अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कैसर महमूद मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कल की वीडियो में हमने किसास के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम जिस सजा के बारे में बात करने लगे हैं वो दियत है। कल की वीडियो में हमने एक लफ्ज बोला था कि दियत को किसास पे फौकियत हासिल है। वो फौकियत क्या है, इंशाल्लाह इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। दोस्तों दियत को अगर आम अल्फाज में देखा जाए तो ये एक मुआवजा है, ये एक कंपनसेशन है खून के बदले में, कत्ल करने के बदले में। और जो कत्ल करने वाले हैं मकतूल के वुरसा को जो है ना वो दियत के तौर पे अदा करेंगे, मुआवजे के तौर पे अदा करेंगे। दोस्तों इनको तीन चीजों में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले कुरान की सूरत में, दूसरे नंबर पे इस्लाम में दियत को किस तरह देखा गया है, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में दियत को किस हवाले से देखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम कुरान की बात करें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला की जात ने सूरत निसा की आयत नंबर 92 में इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को गलती से कत्ल कर दे तो उसको चाहिए कि एक मोमन गुलाम आजाद करे और मकतूल के वुरसा को है दियत अदा करे। अगर वो माफ ना करे तो दोस्तों इधर मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं कि अगर मकतूल के वुरसा जो है ना वो किसास के बदले में, यानी कि कत्ल के बदले में कत्ल ही डिमांड करें तो उन पे किसी किस्म का कोई गुनाह या किसी किस्म का कोई जुर्म जो है ना वो लागू नहीं होगा। अब अगर वो थोड़ी सी लचक दे दें तो वो दियत को किसास पे फौकियत दे सकते हैं, वो मुआवजे के तौर पे कुछ लेके उसको माफ कर सकते हैं। अब आज इस्लाम में दियत को किन हवाले से देखा गया है। दोस्तों इस्लाम में तकरीबन इसको तीन चीजों में देखा गया है, जैसे कि 100 ऊंट का होना, जैसे कि सोने का होना, चांदी का होना, या इसके अलावा और भी चीजों में देखा गया है, या भेड़ बकरियों की सूरत में भी आप जो है ये मुआवजा कर सकते हैं। असल में जो दियत होती है ना वो मकतूल के वुरसा पे जो है ना वो होती है कि वो किस चीज में अपनी कंपनसेशन लेना चाहते हैं। दोस्तों आगे फर्दर आ जाए हम पाकिस्तान में इसको दियत को किस नजर में देखा जाता है। दोस्तों 1990 में इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ये एक बहस छिड़ गई कि दियत को इन तीन चीजों में, जो मेजर तीन चीजें हैं, इनको किसके बराबर रखा जाए। इसमें 100 ऊंट भी थे, सोना भी था, चांदी भी था। अब मुख्तलिफ फुकाहा ने एक एग्री किया तो इसको चांदी के बराबर में रख दिया। इसकी एक मिकदार मुकर्रर कर दी गई और उसकी मिकदार जो है ना वो 30,630 ग्राम चांदी के बराबर में रख दी गई, या इसके बराबर जो रकम बनती है वो दियत को फिक्स कर दिया गया। अब आज के दौर में अगर चांदी की कीमत देखें तो 30,630 ग्राम की तकरीबन 81 लाख से ऊपर रकम बनती है। तो ये रवा साल जैसे जैसे चांदी की कीमत बढ़ेगी ये 30,630 ग्राम के बराबर जो रकम उसकी बनेगी ये रवा साल भी बढ़ के उसके बराबर हो जाएगी। अब आ जाए पाकिस्तान में सेक्शन कौन कौन से हैं जो दियत के हवाले से एक्सप्लेनेशन देते हैं। दोस्तों पीपीसी सेक्शन 323 से लेकर सेक्शन 330 तक जो है ना वो दियत के हवाले में एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो दियत के हवाले से सजाएं जो है ना उसके बारे में उन्होंने बयान की गई है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो है दियत के हवाले से। फकीयत भी इसमें बता दी कि इसमें इधर फकीयत किधर आती है। तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूं कि आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम आपके साथ हैं। फी अमानिल्लाह।